हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके लेटेस्ट इन्फो। माई सेल्फ अरूसा सईद। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो जो जेंडर के रिलेटेड ही है। ठीक है जी, जो सेकंड चैप्टर है आपका, उसका पहला टॉपिक जो है जेंडर इनइक्वालिटी एंड इश्यूज, वही मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। ठीक है जी, तो इसमें हम लोगों ने जेंडर के बारे में पढ़ा, जेंडर क्या होता है। फिर उसके साथ साथ हम लोगों ने जेंडर इनइक्वालिटी देखी किस किस फील्ड में होती है। ठीक है जी, तो इंडिया की बात करें वहाँ पर वो हमने देखा कि क्या रैंक है इंडिया की। ठीक है, जब हम लोग जेंडर इनइक्वालिटी की बात करते हैं। ठीक है जी, और हम लोग देखिए क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के, मतलब कॉजेस क्या होते हैं जेंडर इनइक्वालिटी के, और उसके इफेक्ट्स भी हम लोगों ने साथ ही साथ देखे। ठीक है जी, तो उसके बाद जो कल के लेक्चर में उसमें मैंने आपको बताया कि जेंडर के साथ जो रिलेटेड इश्यूज है वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज थेरीज ऑफ जेंडर रिलेशंस। पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ थेरीज है इसके मुतलिक, यानी अगर हम लोग देखेंगे हमेशा से फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव ही रहा है। यानी किस लिहाज से रहा है कि वुमेन, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि जो वुमेन है वो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड ग्रुप माना जाता है, कि वुमेन को के साथ ही इनइक्वालिटी होती है। ठीक है, उनके ऊपर ही क्या होता है, ऑपरेशन होता है, उनके साथ ही जो है बायस किया जाता है। ठीक है, तो अगर हम लोग देखेंगे कि जब जब वुमेन जो है सब ऑर्डिनेट हुई है, यानी जब मेन को हायर पोजीशन दी गई है और वुमेन को जो है बेचारी को क्या डाउन पोजीशन दी गई है, लो पोजीशन, लो स्टेटस दिया जाता है। ठीक है, जब भी सब ऑर्डिनेट यानी वुमेन जो है, मैन का डोमिनेंट रोल है, मैन जो है वो सबसे ऊपर है, और जो है वुमेन उसके अंडर है, वुमेन का सब ऑर्डिनेट रोल है। ठीक है, और उसको सब्जुगेट किया जाता है। ठीक है, उस पर कब्जा काइंड ऑफ होता है, कंट्रोल होता है मैन का। ठीक है, तो तब तब क्या हुआ है, मतलब अगर होता है ऐसा, तब तब साथ साथ ऐसा भी हुआ है कि उसको रिकॉग्नाइज किया गया है, मतलब इसको पहचाना गया है, नहीं जी इनइक्वालिटी हो रही है। ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी हो रही है, जेंडर रिलेशंस में कुछ ना कुछ है ऐसा कि मतलब जो है एक के साथ एक जेंडर के साथ अच्छा सलूक किया जा रहा है, दूसरे के साथ गलत सलूक किया जा रहा है। एक को जो है प्रायोरिटी दी जा रही है, एक को जो है सुपीरियॉरिटी दी जा रही है, और दूसरे को जो है इग्नोर किया जा रहा है, उनको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है जी, तो अगर हम लोग देखेंगे कि तब तब इसको रिकॉग्नाइज किया गया है, और उसके साथ ही इतना ही नहीं, रिकॉग्नाइज भी किया गया है, पहचाना भी गया है, नहीं जी ऐसा होता है, और साथ ही साथ उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी हुआ है। ठीक है, लोग जो है इसके खिलाफ जो है लड़ते भी है, प्रोटेस्ट भी करते हैं। ठीक है, तो पूरी हिस्ट्री में अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारी फेमिनिस्ट थेरीज है। फेमिनिस्ट थेरीज हो गई कि मतलब जो जो वुमेन के खिलाफ जो है हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, चाहे उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है पॉलिटिकल फील्ड में, इकोनॉमिक फील्ड में, डिसीजन मेकिंग में, डिफरेंट फील्ड्स में, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में, अगर हम लोग देखेंगे उनको सब ऑर्डिनेट पोजीशन दी जा रही है, उनको अंडर द कंट्रोल ऑफ मैन वो है बेचारे। ठीक है, मतलब दे डोंट हैव एनी लाइफ ऑफ देयर ओन, दे आर नॉट फ्री। ठीक है, they have to obey the orders of their males. ठीक है, they are just what, they are just slaves, a kind of, मतलब they are just, हम बोल सकते हैं वो जो है वो क्या है, औरतें वो जो वो गाड़ियां है वो बच्चों की होती है ना, जिनको मतलब चाबी से घुमाते हैं, काइंड ऑफ हम लोग बोल सकते हैं वो है वो। ठीक है, तो मतलब ऐसा कंसिडर किया। तो अगर हम लोग देखेंगे फेमिनिस्ट थेरीज जो है, यानी जो भी थेरीज जो है बताई गई है, जो भी थेरीज बनाई गई है, किसके लिए, इसलिए कि मतलब जो है कि मतलब ये बताने के लिए, इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए कि जेंडर इनइक्वालिटी है, और उसके खिलाफ जो है क्या क्या प्रोटेस्ट किया गया है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये जो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, तो ये जो थेरीज है जिनको हम लोग थेरीज ऑफ जेंडर रिलेशंस या फेमिनिस्ट थेरीज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो थेरीज़ है, ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब इनकी इम्पोर्टेंस अगर हम लोग देखें ये बहुत ही ज़्यादा है। ये बताने के लिए कि सोशल स्ट्रक्चर, एग्ज़िस्टिंग सोशल स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं कि कैसे सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, कैसे सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस है, कैसे सोसाइटी में ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, रूल्स है, रेगुलेशंस है, बहुत ही लॉज़ है ऐसे। ठीक है, जहाँ पर गैप हम लोग देख रहे हैं मेल और फीमेल के बीच में, और फीमेल को ज़्यादातर डिसएडवांटेज्ड क्लास कहा जा रहा है। अब जेंडर रिलेशंस ऐसे बोलते हैं इनको थेरीज, क्योंकि मतलब कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि मेल की सबऑर्डिनेट पोजीशन होती है। जैसे मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मेट्रियार्किकल सोसाइटीज। ठीक है, मेट्रियार्कल सोसाइटीज की जब हम लोग बात करते हैं, ऐसी सोसाइटीज जहाँ पर वुमेन का रोल होता है, जहाँ पर क्या होता है, आमतौर पर जब शादी होती है मेल की किसी फीमेल के साथ, तो वो जो है वो कहाँ चला जाता है, वो जो है घर जमाई बनकर फीमेल के घर में रहने लगता है। ठीक है, तो वहां पर इसीलिए फीमेल का ही घर होता है, तो मतलब जो है उसी का राज होता है, उसी का पावर होता है। उसके बाद जो है
उनकी जो है आगे जब हम लोग देखते हैं जो लीनेज भी चलती है, यानी उसके बाद जो है फीमेल के बाद किसको पावर मिलेगा, फीमेल के बाद प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, उसकी बेटी को, ठीक है, बेटे को नहीं, बेटी को, डॉटर, यानी वहां पर अगर हम लोग देखेंगे फीमेल लाइन के थ्रू लीनेज भी चलती है, डिसेंट चलता है, ठीक है, और पावर भी उन्हीं का होता है फीमेल का। और अगर हम लोग देखेंगे उन लोगों को जो है उन्हीं को प्रॉपर्टी वगैरह भी मिलती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर हम लोग देखें वहां पर जो है डोमिनेट डोमिनेट पोजीशन जो होती है फीमेल की, मदर जो होती है, ज्यादातर एल्डेस्ट जो वुमेन होती है फैमिली में उसकी होती है। तो वहां पर अगर हम लोग देखेंगे वुमेन को मैन को सबऑर्डिनेट पोजीशन दी जाती है। लेकिन जब हम लोग जनरली देखते हैं, जनरली जो है वुमेन के साथ ही डिसएडवांटेज सलूक किया जाता है, जो कि हिस्ट्री में हमने तारीख में होता आ रहा है, ठीक है। तो अगर अब हम लोग देखेंगे इसमें जो है कुछ यहाँ पर एक जो है वेट, यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं थेरीज है, ठीक है, इसके लिए जो है कुछ थेरी, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे लिबरलिस्ट थेरी है, रेडिकलिस्ट, और यहाँ पर जो है और एक थेरी है जो मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ, दैट इज सोशलिस्ट थेरी, ठीक है, सोशलिस्ट थेरी और पोस्ट मॉडर्निस्ट थेरी। अब बोलेंगे मैम हमें ये क्यों पढ़नी है ये थेरीज, क्योंकि हमने तो देखा कि जेंडर इनक्वालिटी क्या होता है, उसके कॉजेस, उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पर जेंडर इनक्वालिटी होता है, इंडिया का क्या रैंक है, अगर हम लोग जेंडर इनक्वालिटी के हिसाब से देखेंगे वो रेशो वगैरह तो हमने देख लिया। लेकिन अब हमें थेरीज भी पढ़ने की क्या जरूरत, मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके जेके एसएसबी के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, मे भी आपसे ये पूछा जाए हाँ जी जेंडर इनइक्वालिटी तो है, अब बोले ये रेडिकल्स जो है, जो थेरिस्ट जो है, रेडिकल थेरिस्ट, ठीक है, फेमिनिस्ट जो है, ये रेडिकल थेरिस्ट, रेडिकल फेमिनिस्ट जो है, उनका क्या कहना है जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में, ठीक है। तो अब को ये ज़रूरी जो है ये पता होना चाहिए कि वो क्या बताते हैं, क्यों होता है ये जेंडर इनइक्वालिटी, ठीक है। तो जेंडर इनइक्वालिटी के रिलेटेड है तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। सो कहाँ थे हम, हाँ, तो लिबरलिस्ट की जब हम लोग बात करते हैं, लिबरलिस्ट क्या बोलते हैं, दे से कि वुमेन जो है वो क्या करेंगे, वुमेन जो होती है, औरत जो होती है वो क्या करेगी, वो क्लेम करेगी इक्वालिटी मैन के साथ, यानी वो क्या करेगी, वो जो है वो क्लेम करती है क्या, वो क्लेम कर सकती है कि मैं मैन के बराबर हूँ, ठीक है। यानी प्रोटेस्ट हो रहा है ना, मैंने आपको बोला कि रिकॉग्नाइज हो गया है कि जेंडर इनइक्वालिटी है और उसके खिलाफ जो है क्या हम बोलेंगे लड़ रही है वुमेन। तो यहाँ पर वो क्या कर रही है, वो क्लेम कर रही है कि इक्वालिटी हमारी मैन के साथ है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, किस बेस पर, अगर ये है बोल रहे हैं किस बेस पर वो ये बोल रही है, ऑफ एन एसेंशियल ह्यूमन कैपेसिटी, यानी जो है एक इंसान की कैपेसिटी है, हर एक इंसान जो है इक्वल है, एक क्षमता है हर एक इंसान में, फॉर रीजन मॉरल एजेंसी, रीजन मॉरल एजेंसी, वो क्या मतलब होता है, यही कि जेंडर इनइक्वालिटी जो है वो किसकी वजह से हो रहा है, जेंडर इनइक्वालिटी जो है इसका रीजन ये लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, कि जेंडर इक्वालिटी इज द रिजल्ट ऑफ पेट्रियार्कल एंड सेक्सिस्ट पैटर्निंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। अब आप बोलेंगे ये क्या है, पेट्रियार्कल, ठीक है, मैंने आपको बोला कि मेल डोमिनेंस है, सोसाइटी पुराने जमाने से ऐसी ही चल रही आ रही है, उस वजह से पेट्रियार्कल और सेक्सिस्ट पैटर्निंग यानी जो है ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी मतलब डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है सोसाइटी में, डिवीजन ऑफ लेबर हो रहा है, यानी मैन का जो है काम अलग है, वुमेन का काम अलग है, ठीक है, ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, ये भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा है, लेकिन मैन का जो काम है वो ज्यादा, मैंने आपको क्या बोला कल भी, वुमेन का जो काम है वो फिजिकल जिसमें एक्टिविटीज होती है वो होता है, उनको अच्छी पे मिलती है, सेम वेजेस की, सेम काम करते हैं मैन भी और वुमेन भी, लेकिन मैन को ज्यादा पैसे मिलते हैं, वुमेन को कम पैसे मिलते हैं, मैन की पोजीशन हाई होती है, वुमेन की पोजीशन लो होती है, इनको कम टाइम के लिए काम करना पड़ता है मैन को, फिर भी उतने पैसे मिलते हैं, वुमेन को ज्यादा टाइम के लिए सेम पे के लिए काम करना पड़ता है, और ज्यादातर वुमेन को वैसे जगहों पर रखते हैं, वैसे कामों में रखते हैं जहाँ की सैलरी बहुत कम है या फिर पेड ही नहीं, अनपेड जॉब्स के लिए। तो वहां पर अगर हम लोग देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी किसका रिजल्ट है, पेट्रियार्कल, यानी पुराने जमाने से जो मेल डोमिनेंस चलती आ रही है, और सेक्सिस्ट यानी सेक्स के हिसाब से जो है डिवीजन ऑफ लेबर जो है पैटर्न होता है, ठीक है, डिफरेंट काम जो है सेक्स के हिसाब से दे। तो लिबरलिस्ट अगर हम लोग देखेंगे जेंडर इनइक्वालिटी का मेजर एक्सप्रेशन है, ठीक है, थेरी है, ये एक एक्सप्रेशन है, यानी हम लोगों को क्या दर्शाता है कि जेंडर इनइक्वालिटी कितनी है सोसाइटी में, ठीक है, जेंडर रिलेशन थेरी का एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, इनके हिसाब से जेंडर इक्वालिटी अब अगर लानी है, यानी अब इसने क्या बोला, दो वजह हो सकती है, एक तो है मतलब क्यों है इनइक्वालिटी, एक तो क्या हम इसने बोला पैट्रियार्कल, मतलब पेट्रियार्कल सोसाइटी चलती है मेल की डोमिनेंस, और दूसरा इसने बोला डिवीजन ऑफ लेबर जो होता है वो सेक्स के हिसाब से पैटर्न होता है, यानी सेक्स जो है, क्या मैंने आपको बोला था, सेक्सिस्ट पैटर्निंग ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है, काम किस हिसाब से मिल रहा है, सेक्स के हिसाब से, और मेल की डोमिनेंस हर जगह है ही। अब इसको
इक्वल बनाने के लिए, यानी इक्वालिटी के लिए, अब हमें जेंडर इनइक्वालिटी तो है, अब हमें इक्वालिटी का भी देखना है ना। अगर इनइक्वालिटी है तो अब हम लोगों को इक्वालिटी कैसे लाने, बराबर कैसे मर्द और औरत को करना है, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं वो कैसे हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर जो है, यही जो मेन प्रॉब्लम है, डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो मैन को अलग दिया जा रहा है, लेबर काम अलग और वुमेन को अलग। तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए, इसको ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। इस डिवीजन ऑफ लेबर को ही हम लोगों को चेंज करना है। कैसे? जो मेन इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के, ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशंस, लॉ, ठीक है, यानी कानून वगैरह जो अगर हम लोग देखेंगे, ये दूसरा फैमिली जो है, वर्क है जहाँ पर काम होता है, एजुकेशन, क्योंकि आप देखेंगे हर जगह पर वुमेन को कम समझा जाता है। तो इन इंस्टीट्यूशंस को हमें रीस्ट्रक्चर करना है, इनका जो है पूरी तरीके से इनका हमें ये बदल देना है, मतलब जो है जो ऑलरेडी इनमें स्टीरियोटाइप तब से चलता आ रहा है उसको चेंज करना है, ठीक है। लिबरल जो है वो क्या बोलते हैं, नहीं जी इक्वालिटी होनी चाहिए, यानी लिबरल कॉन्सेप्ट है इनका कि मतलब क्या होना चाहिए, इन लोगों का ये लिबरल जो है माइंडसेट है कि जो है उसी को पूरी तरीके से आप चेंज कीजिए। जो इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के उसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करिए, उनमें जो है उनके स्ट्रक्चर में थोड़ी सी आप चेंज लाइए, उनके जो लॉज है, उनके जो मतलब फैमिली में क्या सिस्टम चल रहा है, वर्क एजुकेशन में, उसको आप चेंज कीजिए, उसमें आप स्ट्रक्चरिंग रिस्ट्रक्चरिंग लाइए, उसको जो है जो ऐसा वो स्ट्रक्चर्ड है उसको आप चेंज कीजिए। तो उस वजह से अगर हम देखेंगे कि इक्वालिटी आ सकती है, और ये लोग क्या क्लेम करते हैं, जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए। तो लिबरलिस्ट थ्योरी जो है, लिबरलिस्ट थ्योरी बिलीफ हम लोग बोल सकते हैं इस तरीके से। ये लोग क्या है, इन लोगों का बिलीफ क्या है कि सारे ह्यूमन बींग जो है उनके जो है एसेंशियल कैपेसिटीज है, ठीक है, उनकी कुछ एसेंशियल कैपेसिटीज है। हर एक ह्यूमन बींग की, हर एक इंसान जो है उनके कुछ फीचर्स है, ठीक है, हर एक इंसान जो है वो सेम है, उनके फीचर्स है, उनकी क्षमताएं है सोचने के, अपने बारे में सोचने के, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे वो कैसे वो अपनी जो क्षमताएं है, जो उनमें कैपेबिलिटीज है, जो उनमें मतलब जो वो कर सकते हैं, एबिलिटी जो उनकी है, ठीक है, वो कैसे सिक्योर हम कर सकते हैं, वो कैसे पा सकते हैं, अगर हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग यूनिवर्सल राइट्स जो मतलब हकूक है जो हर एक के लिए है, हर एक ह्यूमन बींग के लिए, जो हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल राइट्स, हाँ, जो है सब इंसानों के लिए सेम इक्वालिटी के जो ये है उनको हमें लीगली रिकॉग्नाइज करें। इनइक्वालिटी जो होती है मैन और वुमेन के बीच में सेक्स के हिसाब से, वो सोशल कंस्ट्रक्शन, वो सोसाइटी बनाती है, ठीक है। मतलब नेचर ने कुछ नहीं बताया, इसका कोई बेस ही नहीं है नेचर में, यानी कुदरत ने तो सबको सेम बना है, लेकिन सोसाइटी जो है इन लोगों को मेल और फीमेल में फर्क करती है, ठीक है। इसको हमें खत्म करना है, ठीक है। सोशल चेंज हम लोगों को लानी, यानी सोसाइटी, अगर जो सोसाइटी अगर हम लोग देखेंगे, नेचर जो है, नेचर ने मैन और वुमेन बनाया, ठीक है, उसने मैन और वुमेन बनाया, ठीक है, और इनको इक्वल कंसिडर किया, इनमें इक्वालिटी रखी, ठीक है। लेकिन फिर वहां से सोसाइटी आ गई, सोसाइटी ने क्या किया, मैन को हायर पोजीशन दी और वुमेन को कम पोजीशन दी। अब हम लोगों को अगर ये ठीक कर रहे हैं, फर्क को खत्म कर रहे हैं, तो कॉज में जाना है ना। दिया किसने, किसने ये इनइक्वालिटी को स्टार्ट किया, सोसाइटी ने। तो इसी तरीके से सोसाइटी को ही हम लोगों को क्या करना है, चेंज करना है, यानी सोशल चेंज लाने, सोसाइटी में ही चेंज लानी। वो मैंने आपको कैसे बोला, कैसे उन्होंने बोला है वो चेंजेस लाना है, यानी रिस्ट्रक्चर करके, यानी जो ऑलरेडी इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के, सोशल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो काम की जगह हो, वर्क हो, एजुकेशन के प्रोसेस में, एजुकेशन सिस्टम में, लॉ के सिस्टम में, जो चेंजेस लाएंगे सोसाइटी के स्ट्रक्चर में, जब हम लोग चेंजेस लाएंगे, ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो है थोड़ी सी चेंजेस लाएंगे, रिस्ट्रक्चर, सोशल चेंज, इक्वालिटी के लिए, वो कैसे हम लोग कर सकते हैं, की इंस्टीट्यूशन जो सोसाइटी के, यानी जो मेन इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के, लॉ मैंने बोला, स्कूल भी है, ठीक है, एजुकेशन भी उसी में आ जाएगा, फैमिली, वर्क, इन सब में हम लोगों को चेंज लानी है। तो उस वजह से जो है इक्वालिटी आ सकती है, किनके लिहाज से, लिबरलिस्ट के हिसाब से। अगर हम लोग आइडियोलॉजी देखेंगे, ठीक है, बिलीफ तो मैंने इनका बोला, इनकी आइडियोलॉजी इस प्रिंसिपल में है, यानी इनका जो है मेन, अगर हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल क्या उसूल ये है, ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को जो है क्या मिलना चाहिए, अपना स्पेस मिलना चाहिए, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। इंडिविजुअलिज्म अगर हम लोग देखेंगे, इक्वल रिगार्ड मिलना चाहिए, जो मैंने आपको बोला, मतलब जो ह्यूमन राइट्स, ठीक है ना, इक्वल जो है लीगल राइट्स भी, अगर हम लोग सियासत के हिसाब से देखेंगे, कानून के हिसाब से, इनको जो है राइट्स जो है वुमेन को भी वही मिलने चाहिए जो मैन को मिलते हैं। और उसके बाद जो है वो क्या करनी चाहिए, वो compete कर पानी चाहिए मैन के साथ, कौन, वुमेन कर पानी चाहिए compete हर एक स्फीयर ऑफ लाइफ में, हर जिंदगी के हर एक शोबे में इक्वल टर्म्स पे। तो अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो एक है, इनका नाम है जेसी, जेसी बर्नार्ड, ठीक है, जेसी बर्नार्ड, ये आप थोड़ा याद रखेंगे, जेसी बर्नार्ड, जेसी, 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 ठीक है। इसने क्या किया है, इसकी जो स्टडी है, जेसी बर्नार्ड, जे बर्नार्ड हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसने एक स्टडी किया है, इसकी जो है एक बुक है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूचर ऑफ मैरिज, ठीक है, यानी मैरिज जो है, शादी जो है उसका फ्यूचर, ठीक है, इसने ये बुक लिखी है। तो उसमें उसने एनालाइज किया है कि जेंडर इक्वालिटी जो है वो किसकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है
किसमें इक्वालिटी होनी चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, सॉरी, जेंडर इक्वालिटी अगर प्रॉब्लम है यानी जेंडर इक्वालिटी अगर हमें चाहिए तो वो क्या प्रॉब्लम है, वो क्या किसमें हम लोगों को मिल सकती है, अगर हम लोगों को इक्वालिटी मिलेगी मैरिज में। यानी इसने बोला है फोकस केस है मैरिज यानी शादी पे, मतलब उसके लिहाज से क्या होता है कि शादी के बाद जो है औरतों पर जो है जुल्म होता है, ऑपरेशन होता है, औरतों को जो है लो स्टेटस दिया जाता है। अब जरूरी नहीं है मार पीट दार दिला, लेकिन उनको लो स्टेटस कम समझा जाता है, ठीक है। तो उसने बोला जो है अगर हम लोगों को मैरिज में हम लोगों ने अचीव किया, ठीक है, इक्वालिटी, तो इट मीन्स हमें जेंडर इक्वालिटी मिली। तो लिबरल फेमिनिस्ट जिसने एलिमिनेट किया जेंडर को एज एन ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल, यानी लिबरल फेमिनिस्ट जो है वो क्या करना चाहते हैं, सॉरी, उन्होंने उनका क्या काम किया, वो बोलते हैं कि ये एक प्रिंसिपल नहीं होना चाहिए, ठीक है, जेंडर नहीं होना चाहिए बेस के, हम लोग उसी हिसाब से लोगों को गुड्स देंगे, देखेंगे मेल है फीमेल है उसी हिसाब से हम उनको सोशल गुड्स देंगे। मतलब वो लोग क्या चाहते हैं, वो लोग यूनिवर्सल मतलब जो है यूनिवर्सल परस्यूट्स प्रिंसिपल जो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स यूनिवर्सल, हम लोगों को जो है सारे मतलब जो है मैन और वुमेन के लिए सेम असूल होने चाहिए, ठीक है। राइट्स जो है फंडामेंटल राइट्स है वो सारे इक्वलिटी इक्वालिटी लानी है सोसाइटी में, थ्रू व्हाट, थ्रू द चेंज इन द सोसाइटी, थ्रू द चेंजिंग द की इंस्टीट्यूशंस ऑफ द सोसाइटी लाइक लॉ, फैमिली वर्क, ठीक है। ये सारा जो है लिबरलिस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये जो है इसने इक्वालिटी पर बोला है कि इक्वालिटी होनी चाहिए, दे क्लेम फॉर जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। मैन मतलब जो वुमेन क्लेम इक्वालिटी विद मैन, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एसेंशियल ह्यूमन कैपेसिटी, ठीक है। और इन्होंने क्या बताया, जेंडर इनइक्वालिटी इज द रिजल्ट ऑफ किसकी वजह से, एक तो पेट्रियार्कल सिस्टम है और दूसरा जो है सेक्सिस्ट पैटर्न, यानी जो है सेक्स के हिसाब से जो है पैटर्निंग होती है किसकी, डिवीजन ऑफ लेबर की, यानी देखा जाता है मेल है फीमेल है उस हिसाब से उनको काम दिया जाता है, इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में। नेक्स्ट इज रेडिकल्स, ठीक है। रेडिकल फेमिनिस्ट्स की जब हम लोग बात करते हैं, रेडिकल्स जो है वो इनसे डिफरेंट है, ठीक है, ये और ये जो है ये इक्वल नहीं है, ठीक है। रेडिकल्स ने क्या बोला, इनकी एक थ्योरी है जो ये बताता है कि किस वजह से उन लोगों ने क्या बोला था, एक तो पेट्रियार्कल सिस्टम, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, देखिए देखिए, हाँ, इसने बोला था एक तो पेट्रियार्कल सिस्टम की वजह से और दूसरा डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो सेक्सिस्ट पैटर्न होता है डिवीजन ऑफ लेबर का, ठीक है, सेक्स के हिसाब से, ठीक है। अब रेडिकल्स क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं नहीं जी इस वजह से नहीं है, ये क्या हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्रेशन जो होता है वो है, मतलब सेक्सुअल एक्सप्रेशन, ठीक है, सेक्सुअल एक्सप्रेशन जो होता है उसी की वजह से हो जाता है रूट, ठीक है। बोलते हैं कि जो रूट कॉज, अब पेट्रियार्की क्यों है, मेल डोमिनेंस क्यों है, ठीक है। मेल डोमिनेंस इसलिए है क्योंकि रूट कॉज क्या है पेट्रियार्की का, यानी मेल डोमिनेंस क्यों है, मतलब इनइक्वालिटी क्यों होती है, ठीक है। रूट कॉज के सेक्सुअल एक्सप्रेशन, ठीक है, सेक्स का जो है अगर हम लोग देखेंगे एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक है, तो जो है वो क्या करता है उस वो प्रोसीड करता है प्रेपेड प्रॉपर्टी से पहले आ जाता है, यानी रेडिकल क्या बोलते हैं, वो चैलेंज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी, बोलते हैं कि नहीं जी, हम लोग नहीं बोलते हैं कि ये जो बायोलॉजिकल कैटेगरीज है, क्योंकि मतलब बाप के इससे तो माँ के पेट से तो लड़का भी होता है लड़की भी होती है, नेचर ने तो इक्वल बनाया है, थोड़े से अगर हम लोग ऑर्गन्स वगैरह का फर्क है, अदरवाइज सोसाइटी इसको कॉन्स्टिट्यूट करती है। ओके, तो नेक्स्ट जब हम लोग बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, सॉरी, हम्म, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अब जो रेडिकल्स हैं उन्होंने चैलेंज किया इस कॉन्सेप्ट को, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी नहीं है, बायोलॉजिकल जो है बायोलॉजिकल मतलब जो है नेचुरल ये कैटेगरीज नहीं है, लेकिन सोशल ने जो कंस्ट्रक्ट किया है मदरहुड ऑफ वुमेन, ठीक है, यानी मदरहुड वुमेन का फोर्स उसको वो करता है जो है आइडेंटिफाई एज मदर्स, यानी अगर हम लोग देखेंगे सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी सोसाइटी का आइडियोलॉजी है, मतलब मदरहुड ऑफ वुमेन, मतलब एक औरत का जो होता है ममता जो होती है, ठीक है। तो ये लोग क्या बोलते हैं, जो मदरहुड होता है एक वुमेन का, जो उसकी ममता होती है, जो उसकी कैपेसिटी होती है मदरहुड की, ठीक है, यही उसको फोर्स करती है कि वो एज मदर्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो गैप जो है मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी, मैन और फीमेल के बीच में, ठीक है, जो सोशली कंस्ट्रक्ट होता है वो यही शार्पन करता है, यानी अगर हम लोग देखेंगे मैन का डोमिनेटिंग नेचर होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे रेडिकल्स जो है वो चैलेंज करते हैं ट्रेडिशनल वैल्यूज को, ट्रेडिशनल वैल्यूज मतलब जो पुराने जमाने से ट्रेडिशनली चलते आ रहे हैं वैल्यूज, ठीक है, यानी वो बता रहे हैं कि मतलब मैस्कुलिनिटी क्या है इसको खत्म करें, और ये लोग जो है एम कर रहे हैं कि ये रीडिफाइन करेंगे मैस्कुलिनिटी को और फेमिनिटी को। अब हम यहाँ मेल फीमेल क्यों नहीं बोल रहे, मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी क्यों बोल रहे, यानी ये क्वालिटीज है ऑफ बीइंग मेल और बीइंग फीमेल, ठीक है, कौन मतलब जो होता है आप मेल से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फीमेल से कौन से बिहेवियर से, ठीक है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल सेक्सुअल आइडेंटिफाई है उसको भी ट्रांसफॉर्म करना है, किसकी वजह से, रेडिकलिस्ट है ना, तो ये रेवोल्यूशन पर बिलीव करता है, यानी रेवोल्यूशन होना चाहिए। तो रेडिकल्स के कुछ बिलीव्स है, जैसे वो लोग क्या बोलते हैं, वुमेन जो है हर जगह, वो लोग बोल रहे हैं एवरीवेयर, ठीक है,
ऑप्रेस्ड, हर एक जगह इनको ऑप्रेस किया जा रहा है। यानी रेडिकल्स है तो ये ज़्यादा एक्सट्रीम बिलीफ बोलते हैं कि उन लोगों पर जो है जुल्म किया जा रहा है पेट्रियार्की की वजह से, ठीक है, मेल डोमिनेंस की वजह से। और वो ये बोलते हैं कि वुमेन जो है पॉजिटिव, मतलब जो है अगर हम लोग देखेंगे वुमेन जो है पॉजिटिव वैल्यू उनका उतना ही है जैसे, क्योंकि मैन की तरह, मतलब ये बिलीफ है कि मतलब जो अगेंस्ट है, मतलब जो है, क्योंकि हर एक जगह पर डिवैल्यूइंग हो रही है मैन की, वुमेन की, ठीक है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट कहाँ पर देखते हैं, हर एक जगह ये जो है ये ऑपरेशन के लिए देखते हैं, बोलते हैं पेट्रियार्की की वजह से हो रहा है। कौन, किसकी मैं बात कर रही हूँ, लिबरलिस्ट की, हाँ, पिछले मैं आपको रिकैप्चुलेट थोड़ा करवा रही हूँ बीच बीच में, ठीक है। उस वजह से ये लोग बोलते हैं एक तो पेट्रियार्कल सिस्टम है और जो है सेक्सिस्ट पैटर्निंग होती है डिवीजन ऑफ लेबर की, ठीक है, वो जो उन्होंने बताया है, ठीक। और अगर हम लोग देखेंगे ये जो है, लेकिन ये बोल रहे हैं ऑपरेशन ही ऑपरेशन है हर जगह। और इन्होंने बोला रूट कॉज क्या है, सेक्सुअल एक्सप्रेशन की वजह से जो होता है वो हम लोग बोलेंगे इनक्वालिटी होती है, ठीक है। तो इसने क्या बताया, जो है हर एक जगह पर क्या है, हर एक जगह पर जो है वुमेन को ऑप्रेस किया जा रहा है, ठीक है, सोसाइटी, ठीक है, एवरी एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी में, यानी कास्ट सिस्टम में अगर हम देखेंगे, क्लास में, रेस में, एथनिसिटी या कोई भी इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, वहां पर हर एक जगह पर जो है जो कम हो रहा है, जिसको कम रुतबा दिया जा रहा है, जिसको ऑप्रेस ऑप्रेस मतलब जुल्म किया जा रहा है, वो कौन है, वो फीमेल ही है। एक सिस्टम है ऑपरेशन का जहाँ पर एक दूसरे पर कब्जा कर रहा है, एक दूसरे को सब्जुगेट कर रहा है, अंडर कर रहा है, ठीक है। जेंडर अगर हम लोग देखेंगे मेन मीन्स है ऑपरेशन का, तो जेंडर ऑपरेशन जहाँ पर मैन जो है वुमेन को सब्जुगेट करना है, वो क्यों हो रहा है, इस पैटर्न की वजह से। मैंने आपको बोला, इसने बोला है, इसने इन्होंने बोला है, मेन जो है पेट्रियार्कल सिस्टम है, ठीक है, पेट्रियार्कल सिस्टम की वजह से, ठीक है। दो बीइंग अ पार्ट ऑफ पेट्रियार्की, मतलब पेट्रियार्की का एक पार्ट होने के मतलब वजह से मैन जो है उनको पता है, क्योंकि मेल डोमिनेंस हर जगह है, तो इन मर्द को पता है कि हमें जो है ये हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। वो फैक्टर्स को कंट्रोल करता है, वुमेन को एक्सप्लॉइट किया जाता है मेल से, मतलब जो है मेल डोमिनेट ऑर्गेनाइजेशन से, या तो फिजिकली अगर हम लोग देखेंगे जैसे रेप से, ठीक है, या सेक्सुअल अब्यूज किया जाता है, यानी यहाँ पर सेक्सुअली सब कुछ हो रहा है, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज, फोर्स्ड प्रोस्टिट्यूशन, ठीक है, इंसेस्ट, क्योंकि उसको पता है हाँ जी ये मेरे कब्जे में है तो मैं कुछ भी कर लूँ, कोई बात नहीं है, ठीक है। इंसेस्ट होता है, मतलब फैमिली का ही कोई आपके साथ गलत करता है, सेक्सुअली आपको असॉल्ट करता है, रेप होता है, ठीक है। रेप भी अगर हम लोग देखें कोई भी करेगा, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज, प्रोस्टिट्यूशन, ये सब कुछ जो है, ये चीज़ें जो है इस तरीके से वुमेन को क्या किया जा रहा है, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। मैन जो है वो फॉलो करते मेंटेन करते हैं पेट्रियार्की, क्योंकि पुराने ज़माने से मतलब फैमिली ट्रेडिशनली ही मेल को ही डोमिनेंट माना गया है, मेल डोमिनेंस है सोसाइटी में, मेल का रूल है, पावर है, ठीक है। मैन जो है वो क्या, प्रॉपर्टी भी उसको, पोजीशन भी उसकी, हायर पावर भी उसी का, सब कुछ उसी का, घर भी उसी का, तो वो क्या कर रहा है, वो जो है फॉलो करा है इस सिस्टम को, क्योंकि उसको इसमें फ़ायदा है, क्योंकि इस वजह से नहीं है कि उसको रिसोर्सेज़ मिल रहे हैं, इसलिए क्योंकि उन पर क्या है, उनको इंटरेस्ट होता है वुमेन जो होते हैं वुमेन सर्विस पे, ठीक है, कंप्लेंट टूल्स। तो वुमेन जो है हम लोग बोल सकते हैं उनकी सारी ज़रूरतों को, सेक्सुअल नीड्स को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे उनकी जो है मैन की सेक्सुअल अर्ज होती है, ठीक है, सेक्सुअल नीड्स होती है हर एक इंसान की, तो मैन की जो है ज़्यादातर ही होती है, तो उनको वो पूरा करता है। लेबर फोर्स, घर में जो है काम कर पाता है वुमेन से, ठीक है। बच्चों को पैदा करना, प्रोक्रिएशन, चाइल्ड नर्चरिंग, उनको ये करना, मतलब इतना सब कुछ वुमेन करती है। तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में होता है, मैन के हाथ में। ये जो सारे फंक्शंस होते हैं, इनका ये मतलब है कि हर एक जगह पर जो है वुमेन यूजफुल फंक्शंस का मतलब है कि मैन एवरीवेयर सीक टू कीप वुमेन कंप्लेंट, मतलब उसके अंडर, ठीक है। तो रेडिकल फेमिनिस्ट आर्ग्यू करते हैं कि ये जो सिस्टम है सब्जुगेशन का पेट्रियार्की के थ्रू, ये हम लोग कैसे अब खत्म कर सकते हैं, इस सिस्टम को रेडिकल्स बोलते हैं अब इक्वालिटी तो लानी है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, जब वुमेन जो है खुद इसमें कुछ नहीं कर सकता है, मेन वुमेन को क्या है, मतलब मेन को उसको खुद अपनी जगह पहचानी है, उसको खुद अपना स्ट्रेंथ देखना है, वैल्यूज देखने हैं, अपनी उसको ताकत देखनी है, मेरे वैल्यूज क्या है, उसको रिजेक्ट करना है जो उस पर कब्जा हो रहा है, उसको 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 अपोज करना है, उसके खिलाफ जंग छेड़नी है। और उसके बाद अपने आप को कमजोर, अपने आप को जो है डिपेंडेंट नहीं समझ रहे। रेडिकल्स बिलीव करते हैं ऐसा रेवोल्यूशन है जहां पर वो पूरी सिस्टम ऑफ पेट्रियार्की को खत्म करेगा, ठीक है, क्योंकि ये पुराने जमाने से बहुत मजबूत हो चुका है ये पेट्रियार्की का सिस्टम, ठीक है ना। तो इसको जो है रेवोल्यूशन लाना है, इसके खिलाफ जंग छेड़नी है, इसके खिलाफ लड़ना है, वुमेन को अपनी जगह पहचाननी है। तो इसलिए दूसरे इंस्टीट्यूशंस अगर हम लोग देखते हैं जो पेट्रियार्की से सफर होते हैं, इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, लॉ, ठीक है, विद सोशल इक्वालिटी एज कैन ओनली ट्रांसफॉर्म द सोसाइटी, ठीक है। तो बोलते हैं तब ही जो है दूसरे इंस्टीट्यूशंस जो अफेक्ट होते हैं पेट्रियार्की से, ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो सोशल इक्वालिटी अगर हम लोग देखेंगे, सेंट्रल आइडिया इसका, वो तब सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं जहां पर जेंडर गैप पहले रिड्यूस हो और सोशली कंस्ट्रक्टेड इनइक्वालिटी कैन बी डायरेक्टेड, मतलब जो है सोशली कंस्ट्रक्टेड जो जेंडर सोसाइटी ने जो कंस्ट्रक्ट किया जेंडर इनइक्वालिटी, वो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो फिर हम लोग कैसे किसकी थ्रू, मतलब जो सोशली कंस्ट्रक्टेड जेंडर इनइक्वालिटी जो है उसको हम लोग जेंडर
इक्वालिटी में चेंज करते हैं। सोसाइटी ने जो कंस्ट्रक्ट की थी इक्वालिटी, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, वो औरतें क्या करेंगे, पेट्रियार्की रिजेक्ट, वो पेट्रियार्की को रिजेक्ट करेंगे। हालांकि पेट्रियार्की जो है बहुत ज़माने से मेल डोमिनेंस वाली, इसलिए रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, बहुत ही खतरनाक इसकी ज़रूरत है, रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो लिबरलिस्ट ने क्या बोला था, चलिए जी सोशल इंस्टीट्यूशंस चेंज करेंगे, लॉ, फैमिली, वर्क वगैरह जो मेन इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के, सोशल चेंज लाएंगे, उससे चेंज हो जाएगा। ठीक है, ग्रेजुअली इसने बोलते, लेकिन रेडिकल्स ने बहुत ही सख्ती से बोला नहीं जी, रेवोल्यूशन लाना है, पेट्रियार्की को ही खत्म करना है। ठीक है, और उसके बाद होता है सोशलिस्ट, जो मैंने बोला था इसका तीसरा है सोशलिस्ट, जो है वो लिबरल्स और रेडिकल्स की तरह नहीं मानते हैं। इन्होंने क्या बताया, इनका मानना है कि जेंडर रिलेशंस जो होते हैं वो सोशल, वो खुद स्ट्रक्चर में होते हैं। सोशल सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है, इकोनॉमिक का स्ट्रक्चर, इन्होंने पेट्रियार्की वगैरह को नहीं बोला है। ठीक है, इसी पर होता है सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो उनके हिसाब से पॉलिटिकल लीगल एडवांटेजेस, अगर हम लोग मतलब जो है सियासी तौर पर या लीगल एडवांटेजेस जो है कुछ मतलब कानून वगैरह जो है इनके लिए रूल्स वगैरह लॉज बनाए, ठीक है, उसमें उसकी हेल्प नहीं हो सकती है। ठीक है, इनक्वालिटी को खत्म नहीं किया जाता है, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ही चेंज ला सकता है। यानी अगर हम लोगों को वुमेन की इमेंसिपेशन करनी, उन लोगों को जो है उन लोगों की स्टेटस बढ़ाना है सोसाइटी में, ठीक है, उनको इक्वल समझना है मैन की, वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके लिए सोशल रेवोल्यूशन की जरूरत। रिलेशन अगर हम लोग देखेंगे बिटवीन चाइल्ड बियरिंग एंड चाइल्ड रेयरिंग, ठीक है, यानी अगर हम लोग देखें बच्चे पैदा करना और बच्चे को पालना, वो अगर हम लोग देखेंगे वो क्या है, वो सोशल है, कल्चरल है। ठीक है, वो बायोलॉजिकल नहीं। सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव जो होता है, इनके कुछ गोल्स है। ठीक है, सोशलिस्ट पर्सपेक्टिव जो है इसका, ये तीसरा वाला मैं ये है, ठीक है, वो मैं यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ। ठीक है, तो उसका जो है वो कुछ गोल्स है उसके, वो होता है कि मतलब अचीव करना, ठीक है, पेट्रियार्कल ऑपरेशन जो हो रहा है इंटर रिलेटेड, ठीक है, उसको क्या करना, उसको हम लोगों को जो है उसका क्रिटिक, मतलब उसको क्रिटिसाइज करना, उसका हम लोगों को अपोजिट कुछ लाना है। ठीक है, क्रिटिसिज्म करके मतलब जो है इंटर रिलेटेड जो पेट्रियार्कल ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, वुमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को लाना है। ठीक है, मतलब ऐसे मेथड्स, ऐसे टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है ताकि हम लोग सोशल एनालिसिस को समझ सके। तो ये जो सोशलिस्ट फेमिनिस्ट है, ये क्या करना चाहते हैं, ये डुअल नॉलेज, ठीक है, ड्यूअल नॉलेज जो है, नॉलेजेस जो है, नॉलेज ऑफ ऑपरेशन को कहाँ के अंडर लाना चाहता है, कैपिटलिस्ट और पेट्रियार्की के अंडर। कैपिटलिज्म जो हो रहा है, कैपिटलिज्म जो मतलब जो होता है ना, मतलब जो मैंने आपको मार्क्स के टाइम पर पढ़ाया था, कार्ल मार्क्स, कैपिटलिज्म के मतलब वहाँ पर जो होता है जो अपर क्लास होता है, लोअर क्लास होता है, ठीक है, वर्किंग क्लास, और एक तो हो गया ऊपर वाले जो है सॉरी बर्जियोस और प्रोलेटेट्स, ठीक है, एक जो है एक तबका जिनके पास सब कुछ होता है, और जो है नीचे वाले, वो नीचे वालों को जो है मतलब जो लो स्टेटस के होते हैं, लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, जो उनके लिए काम करते हैं, उनको कुछ नहीं देते हैं, उनको बहुत कम पैसे मिलते हैं, मतलब वो सब कुछ प्रोड्यूस करते हैं, उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। ठीक है, वो सब कुछ जो है फेमिनिज्म, कैपिटलिज्म, और जो है पेट्रियार्की। पेट्रियार्की मुझे पता, मेल डोमिनेंस आपको पता ही है, सॉरी आपको पता है, पेट्रियार्की जो है मेल डोमिनेंस है। ठीक है, इन्होंने बोला जो है ड्यूअल नॉलेजेस है, नॉलेज ऑफ ऑपरेशन, हम लोग इसके अंडर लाएंगे। सोशलिस्ट फेमिनिस्ट ने है, वो मैंने बोला कैपिटलिज्म किसका है, कार्ल मार्क्स का, उन्होंने एक्सेप्ट किया कैपिटलिस्ट क्लास रिलेशंस है, अगर हम लोग देखेंगे ये एक टाइप का ऑपरेशन है, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, उन्होंने रिजेक्ट किया उसका एनालिसिस ऑफ पेट्रियार्की कि मतलब उसी में वहाँ पर पेट्रियार्की भी आता है, उन्होंने बोला ड्यूअल नॉलेजेस है। ठीक है, तो सोशलिस्ट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे वुमेन का जो स्कोप है, ठीक है, स्फेयर जो वुमेन का, डोमेस्टिक फील्ड, मतलब जो वो घर का काम करती है, मदरहुड जो मतलब उनमें क्या होता है, माँ का मतलब ना माँ ममता होती है, माँ होती है एक औरत, हाउस का काम करती है। ठीक है, वो जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है कैपिटलिज्म का, मैन की तरह नहीं कर सकती, वो हेल्प करती है। ठीक है, क्योंकि मैन जो है, जब वो घर का, जब औरत जो है, देखिए कैसे, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, जब औरत जो है वुमेन क्या करेगी, वो घर को संभालेगी, बच्चों को पालेगी, हाउस का काम करेगी, ठीक है, मदरहुड माँ का भी काम करेगी, तो मर्द जो है वो आराम से कंसंट्रेट कर सकता है बाहर कैपिटलिज्म में, ठीक है, पैसे कमा सकता है। लेकिन मार्क्सिस्ट की तरह उसने नहीं बोला है एक चीज़, सोशलिस्ट ने, वो ये कि रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन जो है वो ज़रूरी है अंडरस्टैंड करने के लिए पेट्रियार्की। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग सोशलिस्ट के हिसाब से मतलब जेंडर गैप जो है इनक्वालिटी की, वो हम लोग कैसे खत्म कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं खत्म। सोशलिस्ट है तो इन्होंने बोला है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, सोसाइटी को ही ट्रांसफॉर्म करना है, किस हिसाब से, इकोनॉमिक और सोशल स्ट्रक्चर के हिसाब से। लिबरलिस्ट ने क्या बोला था, इक्वालिटी कैसे लाएंगे, इक्वालिटी लाएंगे जो की इंस्टीट्यूशंस है सोसाइटी के, जैसे सोशल चेंज लानी है, सोसाइटी के की इंस्टीट्यूशंस, लॉ, वर्क, फैमिली, उसको चेंज करके। रेडिकलिस्ट ने बोला रेवोल्यूशन लाना, तो इन्होंने जो है सोशलिस्ट ने बोला है सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मेशन लाना, सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में। ठीक है, नेक्स्ट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट, अगर हम लोग देखेंगे पोस्ट मॉडर्निस्ट थेरी जो है, अगर हम लोग देखें पोस्ट मॉडर्न, मॉडर्निज्म के बाद, ठीक है, पोस्ट मॉडर्निस्ट थेरी जो है कुछ डिकेड से है, मतलब जो लास्ट फ्यू डिकेड से चल रही है। अगर हम लोग देखेंगे साटे के हिसाब से, SARTE, तो ये क्या लिखते हैं इनके हिसाब से, अगर हम लोग देखेंगे ये पोस्ट मॉडर्न थेरिस्ट है। ठीक है, तो ये जो है इन्होंने क्या बताया है,
एग्जिस्टेंस प्रीसीड्स एसेंस, यानी एग्जिस्टेंस पहले हुई है ना, मतलब एग्जिस्ट हुए हैं ना सब लोग, उससे पहले एसेंस आया है, यानी एसेंस और मीनिंग ऑफ थिंग्स इज नॉट गिवन बाय गॉड, यानी पहले एग्जिस्ट किया है अल्लाह, सॉरी गॉड जो है, चाहे मतलब ऊपर वाले जो है, ऊपर वाले ने क्या बनाया, उन्होंने पहले इंसान को बनाया है, ठीक है, एग्जिस्ट किया, एग्जिस्टेंस हुई है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें एसेंस ऑफ मीनिंग ऑफ थिंग्स इज नॉट गिवन बाय गॉड, यानी मतलब किसका क्या मूल्य है, किसकी क्या एसेंस है, किसकी क्या वर्थ है, ठीक है, वो जो है गॉड ने नहीं दिया है, लेकिन इंसान ने खुद बनाया, अदरवाइज गॉड ने तो बस तख्लीक किया था, उसने जो है बस मैन को बनाया था, वुमन को बनाया था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हो गया, इट प्रीसीड्स व्हाट एसेंस, फिर उसके बाद जो है वर्थ, इसका कितना, इसका क्या वैल्यू है, इसकी क्या पोजीशन है, वो मैन ने खुद दी है। तो अगर हम लोग देखेंगे, हम अपनी चॉइसेस खुद बना सकते हैं, खुद अपना मीनिंग बना सकते हैं। पोस्ट मॉडर्निस्ट जो है वो फीमेल को देखते हैं एज हैविंग बीन कास्ट इनटू रोल ऑफ अदर, वो बेचारे जो है दूसरों का काम करते हैं, वो क्रिटिसाइज करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी को, डोमिनेंट ऑर्डर को, ठीक है, मतलब डोमिनेंट ऑर्डर मेल का है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर। पोस्ट मॉडर्न थेरिस्ट जो है आर्ग्यू करते हैं कि कोई फीमेल आइडेंटिटी नहीं है, फायर फीमेल आइडेंटिटी, ठीक है। और ये कंस्ट्रक्ट और डिकंस्ट्रक्ट होता है सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से। फेमिनिस्ट अगर हम लोग देखेंगे, फेमिनिस्ट रिलेशन जो है पोस्ट मॉडर्निस्ट के साथ, पोस्ट मॉडर्निज्म में, वो अगर हम लोग देखेंगे, वो जो होता है वो कैसे मार्क होता है, अनईज से, यानी ठीक है, एम्ब्रेस से नहीं, अनईजी वो मानते हैं इसको। बहुत सारे फेमिनिस्ट जो है वो बोलते हैं, फेमिनिस्ट वो जो है बोलते हैं कि फेमिनिस्ट जो है ना, इससे पहले वाले अगर हम लोग देखेंगे, वो जो है वो पोस्ट मॉडर्निज्म को देखते हैं, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, पोस्ट मॉडर्निज्म जो है एक्सप्रेशन में, एस्पिरेशन इंसान की क्या है उसमें ज्यादातर ये मानता है, इसलिए एंटी एथिकल, therefore एंटी एथिकल इज फेमिनिस्ट प्रोजेक्ट टू इंक्लूजन, यानी अगर हम लोग देखेंगे उसके अगेंस्ट जो है फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव चल रहा है, इनइक्वालिटी हो रही है उसके अगेंस्ट, एंटी एथिकल, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे उसके अगेंस्ट क्या है फेमिनिस्ट प्रोजेक्ट, वो होता है इंक्लूजन, ठीक है। यानी फेमिनिस्ट जो है पोस्ट मॉडर्निज्म को देख रहा है, यानी जो टेक्नोलॉजी वगैरह वो सब कुछ आ गया, ये वो शे आ गया, ठीक है। तो ये लोग बोलते हैं कि जो मतलब इन्होंने क्या बोला है कि मतलब जैसे चेंज होती है सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर जो होता है, ठीक है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है सोसाइटी का, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, उसके उससे ही कंस्ट्रक्ट भी हो जाता है ये आइडेंटिटी फीमेल की, और डिकंस्ट्रक्ट भी उसी हिसाब से चलती है, ठीक है। वो बोलते हैं कि स्ट्रक्चर जो है सोसाइटी का डोमिनेंट ऑर्डर है, उसको पूरी तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। बोलते हैं कि जो फीमेल्स हैं वो जो है दे आर कास्ट इनटू द रोल ऑफ अदर, उनको दूसरों का काम करवाया जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है, अगर हम लोग इनका रिलेशन पोस्ट मॉडर्निज्म का अगर हम लोग देखेंगे, अनईजी है, उसमें कंफर्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ये उसको एम्ब्रेस नहीं करते हैं, यानी फेमिनिस्ट जो है अगर हम लोग देखेंगे वो पोस्ट मॉडर्निज्म को देख रहे हैं कि एक्सक्लूसिव, ठीक है, एस्पिरेशन, जो बोलते हैं कि फेमिनिस्ट बोलते हैं हाँ जी पोस्ट मॉडर्निज्म बोला है सबको साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो लेकिन जो है जब हम लोग बोलते हैं फेमिनिस्ट जो है वो लोग इक्वालिटी पर पेश करते हैं, तो एंटी एथिकल इसको मानते हैं, ठीक है। पोस्ट मॉडर्निज्म को ये लोग एंटी एथिकल मानते हैं, एस्पिरेशन, और इसने एंटी एथिकल इसको मानते हैं। तो फेमिनिस्ट प्रोजेक्ट जो इंक्लूजन के लिए है, फेमिनिस्ट प्रोजेक्ट उसके अगेंस्ट है ये, ठीक है। ओके, तो ये जो है ये कुछ थेरीज थी जो हमने देखा किसके लिहाज से, ये जो थीरीज है पोस्ट मॉडर्निज्म। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे जेंडर और डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव की जब हम लोग बात करते हैं, तो इसमें भी अगर हम लोग देखें कुछ पर्सपेक्टिव है, कुछ नजरिए हैं, ठीक है। जेंडर में अगर हम लोग देखेंगे वेलफेयरिस्ट है, डेवलपमेंटलिस्ट है और एनवायरमेंटल है। यानी वेलफेयरिस्ट क्या होता है कि अप्रोच होता है जिसके हिसाब से ये बोला जाता है कि एक्शंस, पॉलिसीज, रूल्स, जो भी एक्शंस लेंगे हम लोग, जो भी हम लोग काम करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, जो भी रूल्स होंगे, कानून होंगे, ये इवेलुएट होने चाहिए, उनके कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर हम लोग देखेंगे जेंडर और डेवलपमेंट के हिसाब से वेलफेयरिस्ट अप्रोच जो होता है ये एक अटेम्प्ट होता है ताकि हम लोग मिनिमम यूटिलिटीज, ठीक है, मिनिमम यूटिलिटीज जो है प्रोवाइड कर सके, ठीक है, हेल्थ, हैप्पीनेस, ठीक है, हेल्थ प्रोवाइड कर सके, ठीक है, मिनिमम कम से कम चीजें, ठीक है, हैप्पीनेस, खुशियाँ, वेल बीइंग, ठीक है। गवर्नमेंट जो है वो फाइनेंशियल और दूसरा एड जो है वो स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से देगा, जेंडर स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से, ठीक है। जेंडर स्पेसिफिक सर्विसेज, रेगुलर असिस्टेंस मिलेगा गवर्नमेंट से, प्राइवेट एजेंसी की वजह से, नीड के हिसाब से कम से कम जो उनकी यूटिलिटी होगी वो। गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर हम लोग वेलफेयरिस्ट अप्रोच में बोलेंगे, मतलब इनका मेन जो है अगर हम लोग देखेंगे वेलफेयरिस्ट पर्सपेक्टिव जो होता है, अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो है ये वो अप्रोच है जो बेस है, मैंने क्या बोला, पॉलिसी जो है वो किस पर से कॉन्सिक्वेंस, उसका क्या वजूहत पड़ेगा, और मतलब मेन इसका ये होना चाहिए यही कि वेलबींग जो है फीमेल्स के वेलबींग के लिए, मतलब जो है सोसाइटी के वेलबींग के, हेल्थ, हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। तो अगर हम लोग देखेंगे बेटरमेंट
ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ वुमेन। इकोनॉमिक कंडीशन, सोसाइटी के उनके जो कंडीशंस है, पैसों के लिहाज से उनके कंडीशंस है, उनकी बेटरमेंट के लिए उनको सब्सिडीज वगैरह, एड्स वगैरह दिए जाते हैं। नेक्स्ट है डेवलपमेंटिस्ट। उसमें क्या हम लोगों को करना है, जिसको हम लोग बोलते हैं हार्ड स्टेट अप्रोच। डेवलपमेंटिस्ट अप्रोच को हम लोग हार्ड स्टेट अप्रोच भी बोलते हैं। ये क्या बोलता है, ये जो है जहाँ पर स्टेट जो है उसको ज़्यादा इंडिपेंडेंस या ऑटोनमस पॉलिटिकल पावर होता है, यानी जो स्टेट होता है, जिस स्टेट में, जिस शहर में आप रह रहे हो, ठीक है, जिस राज्य में आप रह रहे हो, उसमें ज़्यादा इंडिपेंडेंट और ऑटोनमस, उनके पास इतना पॉलिटिकल पावर होता है, और दूसरे रेगुलेटरी बॉडीज होते हैं, ठीक है, मतलब जो बेटरमेंट और डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पर बस बेटरमेंट मतलब जो है वेलफेयर के लिए, ठीक है, इनकी खुशहाली के लिए, इनकी हैप्पीनेस के लिए, इनकी हेल्थ के लिए, ठीक है, वेलफेयर के लिए काम किया जाता है वुमेन के। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग उनकी डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है, ताकि वो लोग डेवलप हो सके थोड़ा सा, ठीक है। अगर हम लोग देखेंगे कि इसमें मैक्रो प्लानिंग, बड़ी बड़ी प्लानिंग होती है सिचुएशन के साथ डील के। नेक्स्ट इज एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट जो होता है वो होता है डेवलप करना, एक तो डेवलप करना और साथ ही साथ इंक्रीज करना, ठीक है। इंडिविजुअल्स का क्या क्या इंक्रीज करना, इनका पॉलिटिकल, इनका सोशल, इनका एजुकेशन, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सियासी लिहाज से भी, समाजी लिहाज से भी, तालीमी लिहाज से भी, और इक्तिसादी लिहाज से भी अगर हम लोग देखेंगे, इनका ये जो है रुतबा इंक्रीज करना, इनकी जो ये पोजीशन है, इनकी जो ये ताकतें हैं, इनको इंक्रीज करना, ठीक है, और कम्युनिटीज और सोसाइटी, ठीक है, उसी से हो जाएगा। जेंडर इक्वालिटी जो ह्यूमन राइट है, इंसान का ये हक है कि उसको इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, जेंडर इक्वालिटी, ठीक है। एम्पावरिंग वुमेन जो है, अगर हम लोग देखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है फॉर व्हाट, फॉर एडवांसमेंट, फॉर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी को कम करने के लिए। वुमेन एम्पावरमेंट इज इंटैक्ट विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी से होती है, और अगर हम लोग देखिए ह्यूमन राइट्स भी, ठीक है। जब एक वुमेन का स्टेटस लो होता है, ठीक है, एक वुमेन को लो स्टेटस किया जाता है, फैमिली बहुत बड़ी होती है, ठीक है, फैमिली जो है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसका स्टेटस लो है और सस्टेनेबिलिटी, सॉरी, स्टेटस लो है एक वुमेन का, ठीक है, फैमिली बड़ी होगी, ठीक है, तो मतलब सेक्स, मतलब जो है वो बेचारे को कंट्रोल नहीं होगा, उसको जितने बच्चे हो गए तो सस्टेनेबिलिटी कम हो जाएगी। यानी देखिए कैसे, एक वुमेन है, ठीक है, इसका जो है बेचारी का स्टेटस लो है, ठीक है, इसका खुद का कंट्रोल नहीं है, अपनी बॉडी पर इवन कंट्रोल नहीं है, ठीक है, अपनी सेक्सुअल लाइफ पर भी। तो मैन जो है मतलब उसकी साथ शादी करेगा, वो जितने बच्चे चाहेगा उतना बढ़ाएगा, और जितने बच्चे ज़्यादा ज़्यादा होंगे उतनी जो है उन लोगों को पैसे खर्चा ज़्यादा रहेगा, जितना ज़्यादा खर्चा रहेगा उतना अगर हम लोग देखेंगे बर्डन जो है वो फैमिली पर बढ़ेगा, ठीक है, सस्टेनेबिलिटी भी कम हो जाएगी, ठीक है, बच्चे को जो उतना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हर एक को नहीं मिलेगा उतना जितना वो डिजर्व करता है, ठीक है। पॉपुलेशन और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो है वो हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव, जब मतलब तब वो इफेक्टिव होंगे अगर उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी, स्टेटस जो है एम्पावरमेंट वुमेन का, उस पर वो काम करेंगे। तो अगर हम लोग देखेंगे कुछ एक्ट्स जो है पास किए गए थे, इनको इसको जो है थोड़ी इनइक्वालिटी को, जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे प्रोहिबिटिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती। सती सिस्टम मैंने आपको बोला था कि मैन मरता था, उसके साथ उसकी जो बीवी जो है उसको मारा जाता था, तो उसको प्रोहिबिट किया गया, उसको खत्म करने की कोशिश की 1850 में, ठीक है। नेक्स्ट कास्ट जो है डिसेबिलिटीज, अगर हम लोग, मैंने बोला ना कास्ट सिस्टम के साथ रिलेटेड है, वुमेन को लो वहाँ पर भी कंसिडर किया जाता था, ठीक है, तो उसको रिमूव करने के लिए जो है 1850 में, ठीक है, 1850 में दोनों सती भी और कास्ट का भी रिमूवल, ठीक है, डिसेबिलिटीज जो मतलब जो होते हैं, मतलब जो बेचारे कम कास्ट के लोग हैं उनके साथ जो किया जाता था वुमेन के साथ ज्यादातर, ठीक है। हिंदू विडो, मतलब हिंदू विडो जो है, पहले अगर हम लोग देखेंगे जो औरत उसका पति मरता था तो उसको जो है बेचारे को शादी और भी नहीं कर सकती थी, ठीक है, उसकी लाइफ जो होती थी इनवैलिड की हो जाती, लेकिन यहाँ पर उसको रीमैरिज एक्ट 1856 में उसके लिए बनाया गया। फिर स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1872 में। नेक्स्ट मैरिड वुमेन्स प्रॉपर्टी, ठीक है, जो शादी शुदा औरत है उसके बाद उसको जो है प्रॉपर्टी पर भी, अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर भी उसका जो है हक था, 1874 में ये बनाया गया। नेक्स्ट चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी जो है उसके खिलाफ ये एक्ट बनाया गया, ठीक। नेक्स्ट इज हिंदू गेन्स ऑफ अर्निंग एक्ट, ठीक। नेक्स्ट इज हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी, हिंदू वुमेन जो है उसका प्रॉपर्टी पर हक होने लगा। क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, ठीक है, पारसी मैरिज, डिवोर्स एक्ट, ये सब कुछ एक्ट जो है मैरिज के रिलेटेड ज्यादातर वुमेन को इसके लिए जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने के, डिसोल्यूशन ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये सब कुछ 1939 में, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग डेवलपमेंट ऑफ इंडिया की, जब हम लोग बोलेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस की, जब हम लोग बात करते हैं तो 73rd अमेंडमेंट जो है, ठीक है, तो 73rd अगर हम लोग बोले, मैंने बोला ना इंडिया जो है उसके बाद जब आज़ादी के बाद भी बहुत सारा जो काम किया गया वुमेन को एम्पावर करने के लिए, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे स्पेशली कब के बाद, 1990s के बाद, ठीक है, 1947 में आज़ाद में, उसके बाद तब से काम हो रहा था, लेकिन 1990s के बाद ज़्यादा हो गया। गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो क्या कर रहे थे, वो जो है वुमेन को आगे लाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, उनको एजुकेशन दे रहे थे, उनको हेल्थ केयर दे रहे थे, ठीक है, उनको क्या कर रहे थे, उन लोगों को लाइवलीहुड के मीन्स दे रहे थे, ठीक है, जिंदा रहने के लिए उनको जो है पैसे वगैरह जो अपॉर्चुनिटीज मिलती थी उन लोगों को,
डिसीजन मेकिंग, वो घर में जो है उनका कुछ जो वो डिसीजंस ले उन पर कुछ काम कर सके, ठीक है। और जो है अगर हम लोग सोसाइटी में भी, ठीक है, स्पेशल अटेंशन उन लोगों की इम्प्रूव करने के लिए गर्ल चाइल्ड की, ये उनको बेटर चांसेस सर्वाइवल के देने, उनको अपॉर्चुनिटीज, पैसे वगैरह, जो इकोनॉमिक लिहाज से भी, सोशल लिहाज से भी, पॉलिटिकल लिहाज से भी उनको जो है अपॉर्चुनिटीज दे, ताकि उनको जो है अच्छी से वो जिंदगी गुजरे। उसके बाद 73rd अमेंडमेंट जो है 1993 में है, और बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा माइलस्टोन है इस डायरेक्शन में। अगर हम लोग देखेंगे अमेंडमेंट जो है, इसने क्या किया, इसने एक तो रिजर्वेशन जो है वुमेन की जो सीट्स है रिजर्व रखी, कहाँ पर, एक तो मतलब जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वो अप्रूव रखी है, मतलब जो वो डिसेबल्ड हैं, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, उस हिसाब से जो पंचायत एरिया में उनकी पॉपुलेशन होगी, ठीक है। उसके साथ ही साथ उसने वुमेन के लिए भी ये किया कि मतलब जो है 1/3 रिजर्व सीट जो है वो वुमेन के लिए रखी पंचायत एरियाज में, ठीक है। तो इम्पैक्ट अगर हम लोग देखेंगे 1/3 सीट जो है वुमेन के लिए जो रखी गई पंचायत इसमें, ठीक है, राज्य इंस्टीट्यूशन में बहुत ही फ्रूटफुल है, और उसकी वजह से जो है वुमेन का भी रुतबा बढ़ गया, ठीक है, गाँव में भी, रूरल एरियाज में भी, क्योंकि पंचायत में उन लोगों को पंचायत इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन मिली। यानी जितने भी अगर हम लोग देखेंगे उसमें मेंबर्स, उसमें से 1/3 वुमेन थे। अगर वो 5 मेंबर्स थे तो 1/3 उनमें से 1/3 जो है वो क्या थी, वुमेन, ठीक है, सीट्स। तो अगर हम लोग देखेंगे एट प्रेजेंट, अगर हम लोग देखेंगे 22,60,000 पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स जो है इंडिया में है टोटल, ठीक है। प्रेजेंट की जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें से 75,000 जो है वुमेन। आप देखिए कितना ज़्यादा अमाउंट जो है वुमेन का है। जो सबसे ज़्यादा इलेक्टेड वुमेन जो है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ इलेक्टेड वुमेन दुनिया में जो है वो यहीं पर है, इंडिया में, ठीक है। उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल जो है 2010 में, ठीक है, उसने क्या किया, अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अपर हाउस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। ज़्यादा पॉलिटिकल स्पेस वुमेन को जो है पॉलिटिकल पार्लियामेंट वगैरह में भी ज़्यादा सीट दे, और उसके बाद जो है उनकी पार्टिसिपेशन डेवलपमेंट में, क्योंकि वो भी फिर डिसीजंस ले सकते हैं, और वो डिसीजंस लेंगे तो वुमेन के हक में ही लेंगे ना ज़्यादातर, क्योंकि बायस भी होता है, जेंडर बायस भी, तो वो क्या करेंगे, अपने वुमेन के लिए लेंगे, तो इससे भी वुमेन का एम्पावरमेंट होगा। तो वुमेन एम्पावरमेंट में एक बहुत ही ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मतलब इसमें अगर हम डेवलपमेंट जो होती है वुमेन की होती है, उनका जो है स्टेटस, सोशल, पॉलिटिकल, एजुकेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ उनका जो है बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम लोग देखिए मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, इसमें सोशल अटेनमेंट भी, सोसाइटी में भी उसको कुछ अटेन होता है, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन भी है, मतलब पैसों में भी उसका हिस्सा होता है जब वो काम करने लगेगी, और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन जो है उसमें भी हो जाएगा। तो एम्पावरमेंट अगर हम लोग देखिए प्रोसेस चल रहा है, इसका कोई फाइनल गोल नहीं है, किसी भी वन डज नॉट अराइव एट अ स्टेज ऑफ बीइंग एम्पावर्ड, ठीक है, एक एब्सोल्यूट सेंस में, ठीक है, रिलेटिव है, यानी ये जरूरी नहीं एक एब्सोल्यूट सेंस में आपको यहाँ पर यहाँ यहाँ तक पहुंचना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी मैच आपको यहाँ तक पहुंचे नहीं, वो देखा जाता है दूसरों के मुकाबले में, मैन के मुकाबले में आपका कहाँ कितना आगे चल रहा है, ये, ठीक है, बोलते रिलेटिव है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से। तो कॉम्प्लेक्स डायनेमिक नेचर है इसका। तो अगर हम लोग देखेंगे ये चैलेंज है हर एक डेवलपमेंट स्टडी में। तो वुमेन के लिहाज से अगर हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेशन, जिनको बहुत ही प्रोलॉन्ग डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वुमेन की, ठीक है, तो जेंडर डिस्पैरिटी उसी वजह से हो गई। तो बहुत सारे फैक्टर्स जो होता है, डेवलपमेंट ऑफ वुमेन हो सकती है, सोशली कॉम्प्लेक्स, जो आजकल जो है सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं, डिफरेंट मजहब के, डिफरेंट जो है आइडियोलॉजीज के, डिफरेंट जो है माइंडसेट के लोग रहते हैं, ठीक है। और ट्रेडिशनल बाउंड, मतलब जो है यहाँ पर जो अभी इंडिया में हम लोग देखेंगे बहुत ही ट्रेडिशन, रीति रिवाजों को माना जाता है, वो ये उस लिहाज से बोला जाए नहीं जी, मेल ही ऊपर है, भगवान है मेल, परमेश्वर है पति, ठीक है, उसके पैर दो कर पीने चाहिए, वो सब कुछ, ठीक है। इम्पॉसिबल है कि हम लोग एक स्टडी में ये पढ़ सके। तो अगर हम लोग बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल कॉन्स्टेंट के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे 32 सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर्स जो है वो हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब थोड़े बताए गए हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ वुमेन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोशल फिनोमेना है ना, इसलिए हम लोगों को इसका जो है अगर हम लोग देखेंगे फैमिली स्ट्रक्चर्स यूनिट्स में भी, तो 2011 सेंसस के हिसाब से इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग देखेंगे इसमें इम्पोर्ट बिकॉज इट इज़ फार फ्रॉम अ बैलेंस जेंडर रेशो, ठीक है, जेंडर रेशो है ही नहीं, मोर वरीसम यही है, ज़्यादा हम लोगों को ये टेंशन है कि जो चाइल्ड सेक्स रेशो अगर हम लोग देखेंगे इसमें जो है बहुत ही कम है, ठीक है, 0 to 6 एज ग्रुप में, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो बहुत ही कम है 2011 सेंसस के हिसाब से, क्योंकि 0 से 6 एज में हम लोग देखेंगे लड़कियां बहुत कम है एज कम्पेयर टू मैन, ठीक है, सेक्स रेशो बहुत कम है, क्योंकि यहाँ पर इसी स्टेज में इन्फेंटिसाइड, फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, बच्चों को मारा जाता है, ठीक है। इवन इतना ही फीमेल फोर्टिसाइड, फीटस को ही, मतलब पेट में ही जब बच्चा होता है, लड़की होती है, उसको मारा जाता है। तो इसलिए चैलेंज है कि हम लोगों को जो है बैलेंस्ड पॉपुलेशन रखनी, मेल भी फीमेल्स का बराबर होता है, और अगर उसको हमें ओवरकम करना है, ठीक है, राइट्स ऑफ द वुमेन, ठीक है, तो हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा राइट्स वुमेन की प्रोटेक्ट करनी है, उनका एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर,
मैं हेल्थ स्किल बिल्डिंग जो है उसमें उसको अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, डिसीजन मेकिंग में रिग्रेट्स वगैरह उन लोगों को देने हैं, ठीक है? ये वुमेन एम्पावरमेंट के। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं कुछ स्पेशल स्कीम्स जो हैं वुमेन की डेवलपमेंट के लिए जो है गवर्नमेंट ने रखी है, तो इनको जो है अब ये वीडियो लंबा हो जाएगा, अदरवाइज़ मैं आज ही पढ़ा दी। और उसमें कुछ लेजिस्लेशंस भी हैं और स्ट्रैटेजी भी है वुमेन डेवलपमेंट के लिए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, तो अब आपका जो है इसमें एक लेक्चर रहेगा, तो फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो दैट वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। I hope I understood what I tried to teach you today. ठीक है? तो thank you so much. God bless you, and don't forget to follow our channel on Instagram and Telegram by the name of JK Latest Info. ठीक है? हमारी जो चैनल है JK Latest Info, वो आप ज़रूर जो है उसको आप यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक कीजिए और साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और जो है और कमेंट भी कीजिए अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको जो है सजेशन देना हो, कुछ भी आपको पूछना आप उसमें पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ टेलीग्राम पे मैं आपको बता दूँ, जो आप पीडीएफ कुछ स्टूडेंट्स माँग रहे हैं मेरे नोट्स का, वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा हमारे जेके लेटेस्ट इन्फो का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर, और वहाँ पर आपको उसको फॉलो करने के लिए आप देखेंगे कि लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ऑल द बेस्ट।